नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आपका स्वागत है। जगत गुरु उवाच देख रहे हैं आप। आपके तमाम शंकाओं, समस्याओं और सवालों का समाधान लेकर आते हैं। और भारत में कुछ भी अच्छा सा होता है या आपको कभी भी फील गुड होता है तो आप कहते हैं ना, फेस्टिव सा लग रहा है, बड़ा त्यौहार सा मौसम लग रहा है। लेकिन त्यौहार यहाँ 12 महीने होते हैं। एक सीज़न ख़त्म होता है, फिर कुछ और आ जाता है और वो लंबा चलता है। अभी दिवाली का उत्सव हमने मनाया है, दुर्गा पूजा, नवदुर्गे रही, लेकिन त्योहारों के साथ सवाल भी आते हैं कि हर त्यौहार के पीछे की एक कहानी है। वो कहानी क्या है, क्यों मनाया जाता है? और ख़ास तौर पे जब बच्चे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क है, ऐसा क्यों करते हैं, तो कई बार माँ बाप भी जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाते, तब सवाल मन में आने लग जाते हैं। और एक समस्या और हो गई है, अब कोई भी त्यौहार होता है तो उसकी दो तारीखें सामने आती हैं। इस तरह के कई सवाल, शंकाएं, उसका जवाब देने के लिए, उसका समाधान करने के लिए हमारे साथ स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार आपका। स्वामी जी, त्योहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और हर आयोजन त्योहार में कैसे तब्दील हुआ, या फिर ऐसा कि व्यवस्था की गई कि मन रमा रहे और हर कुछ दिन बाद कुछ जश्न मनाने को हो? नहीं, असल में क्या कि भारतवर्ष उत्सवों का देश है। भारतवर्ष एक ऐसी पवित्र मानसिकता का देश है जहाँ पर प्रसन्नता और उत्साह उत्सव के रूप में मनाया जाता है जी। क्योंकि जब आप प्रसन्न होते हैं तो वो प्रसन्नता बांटने से और बढ़ती है। जब आपके आसपास सौहार्दीय लोग हो, जब आपके आसपास आपके व्यक्तित्व को, आपके काम को, आपकी उपलब्धि को, आपकी श्रेष्ठता को ज्वाय करने वाले लोग हो, तो वो उत्सव बनता है। अब कोई किसी के उत्सव को तो उत्सव मनाए, ये जरूरी नहीं है। धीरे धीरे समय परिवर्तित हो रहा है, तो हमारे ऋषियों ने इसको बहुत पवित्रता से समझा कि समय काल परिस्थिति बदलेगी। क्योंकि वेदव्यास जी जब वेद लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि माता शस्त्रा दुरित्रावा ना बिरिक्ता सनोभवेत बलवान इंद्रिय ग्रामा विद्वान समपि कर्षति। बोले इस कलिकाल में ऐसा समय आएगा जहां पर लोग अपने बहुत निजी रिश्तों को भी, बहुत नितांत माता शस्त्रा दुरित्रावा यानी माँ और बहन के समान रिश्तों को भी तार तार कर देंगे, समाप्त करेंगे। तो उन्हें ये मालूम था कि काल परिवर्तनीय है और आगे ऐसा समय आएगा। तो किसी न किसी बहाने प्रसन्नता आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है। जब आप खुश होते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, जब आप अंदर से, अंतःकरण से प्रफुल्लित होते हैं और बेहतर फील करते हैं, तो आपका ब्रेन चार्ज हो जाता है, आप ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपकी क्षमता और आपका सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। जैसे आप एक्सरसाइज करने से शारीरिक रूप से पुष्ट होते हैं, वैसे ही प्रसन्न होने से आप बौद्धिक स्तर पर पुष्ट होते हैं। तो प्रसन्नता कैसे आए? तो इसलिए 365 दिनों के वर्ष को हमारे यहाँ 270-75 पर्वों से आच्छादित किया गया कि हर दिन कोई एक पर्व है, हर दिन एक उत्सव है, प्रसन्नता मनाते चलो। ये यात्रा निरंतरता में है। क्योंकि अगर आप देखो तो जीवन क्या है, सुबह उठ जाओ, रात में सो जाओ, दिन भर खाओ पियो। बोले आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर निरानाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने हीना पशुभिर समाना। बोले पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर है? खाना खाना, सो जाना, बच्चे उत्पन्न करना, डरना, भयभीत करना, अपना क्षेत्र बनाना, मकान बनाना, और एक प्लॉट ले लेना, जेवर बना लेना, कपड़े खूब सारे ले लेना। जीवन में एक उद्देश्य नहीं है। क्या है? कल रात में सोए सवेरे उठे कि नहीं उठे क्या मालूम? आज सोएंगे, कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे क्या पता है? कब आंख बंद करने के बाद वो कभी नहीं खुलेगी, गॉड नोज, किसी को पता नहीं है। इसलिए हर पल, हर क्षण उत्सव बनाते चलो, और प्रसन्न के जो आहार हैं वो भी, उसका भी बड़ा साइंटिफिक है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है तो हर उत्सव का एक खास पकवान होता है। हमारे यहाँ क्या ज्योतिष और वैदिकीय, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में अगर 2000 वर्ष से पूर्व की बात करें तो कोई धर्म नहीं था। आप अकेले सनातन धर्म ही था। सनातन इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि उसमें मैं हूं, ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सनातन के सर्वश्रेष्ठ पद पर हूं, मुझे तो ये कहना ही पड़ेगा कि सनातन था। ये सत्य है। अगर आप गूगल भी करें तो 2000 से ज़्यादा पुराना कोई धर्म नहीं है। उसके पहले सनातन ही केवल था। कारण सिर्फ इतना है कि ये बहुत रिच, बहुत संभ्रांत और बहुत
पूरी तरह से लोडेड है। ये 100% चारों तरफ से लोडेड है। इसमें सब कुछ एक साथ मिलता है, आपका शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पर, बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सब तरह से सर्वांगीण विकास जहाँ है उसका नाम सनातन है। और सनातन पर्व, उत्सव और प्रसन्नता का मुझे लगता धर्म है। सवाल। महात्मा जी, आपने उत्सव के बारे में बताया कि बौद्धिक स्तर बढ़ता है, शांति मिलती है। जी। तो मेरा इसको सुनने के बाद ये लगा कि उत्सव जो है ये हमारे जीवन की संजीवनी है। जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं फसल के हैं, जिसमें हम अच्छी फसल की कामना करते हैं, अच्छी फसल आने पे भगवान को धन्यवाद करते हैं। दूसरा हमारा मवेशियों का भी हमने ध्यान रखा है, जैसे बैल पोला हो गया, अभी गोपाष्टमी आने वाली है, ठीक है, इसको रखा हमने ध्यान में। तीसरा हमारे धर्म की पौराणिक कथाएं हैं जो हमारे बच्चों को कहानियाँ सुनने को हर धर्म की मिलती हैं, जिससे हम बच्चे आगे अच्छे रास्ते पर चलते हैं। ये परिवार से सीखता है क्योंकि हमारा देश धार्मिक देश है। अब चौथा है कि आजकल प्रश्न है कि हमारे बच्चे छोड़ छोड़ के हमें विदेश जा रहे हैं, लेकिन जो उत्सव हैं क्यों जा रहे हैं? मैंने ज़्यादातर परिवारों में देखा है कि कुछ लोग थोड़ा पढ़ने पर नास्तिक बन जाते हैं। हम तो नहीं मानते इन बातों को। तो मैंने देखा है ज़्यादातर ऐसे परिवारों के बच्चे ही घर की तरफ मुड़ के नहीं देखते। अभी आपका हमारा त्यौहार गुजरा है गोवर्धन पूजा, 56 पकवान बनते जिसको हर भारतवंशी जहाँ भी होता है परिवार समेत मिलके मनाता है, सब उसमें भाग लेते हैं भोग में, और वो जो भोजन ही है वही सबको खींच के परिवार में लाता है। तो उत्सव जो है ये परिवारों को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है। तो ऐसे नास्तिक लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो अपने धर्म को, क्योंकि धर्म से एक महक आती है, परिवार में जब धर्म मनाया जाता है तो घर में पकवान बनते हैं, उन दिनों एक घर में एक पकवानों की महक होती है। वो जो छोटा बच्चा जो परिवार में बढ़ता है तो उसी में पलता है, वही उसके संस्कार धीरे धीरे बनते हैं। तो आप ऐसे नास्तिक लोगों को क्या कहेंगे जो अपने कर्म भुगत रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं? आप बताइए। जी, आपके दो प्रश्न हैं। एक आप कह रहे हैं कि बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, विदेश क्यों भाग रहे हैं, अपने पर्व को, अपने उत्सव को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को छोड़ क्यों रहे हैं। और दूसरा, जो लोग पर्वों को, उत्सवों को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, वो नास्तिकों के लिए क्या कहेंगे। दोनों ही प्रश्न आपके बहुत तात्कालिक हैं। मुझे लगता है कि आप पर्वों के बारे में इतना सब कुछ कैसे बोल रहे हो, कहाँ से पता चला आपको? मैं एक कम शब्दों में बताइएगा। हाँ, पत्रिका है प्रेरणा विचार, पढ़कर नहीं, उसमें मैं उत्सव मंथन लिखती हूँ। देश में आया कहाँ से, आप करती क्या है, वो थोड़ी प्रचार थोड़ी करना है। प्रचार आप सिर्फ ये बताइए आपको पता कैसे चला इतना सब उत्सवों मैं के बारे में? लिखती हूँ ना उसके बारे आया में कहाँ से आपके मंथन। ब्रेन में? तो मैं लोगों से मिलती हूँ, बहुत मिलती हूँ, इसको सीखा पढ़ते कैसे? हैं, प्रतिक्रियाएं या आती तो हैं। आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा या आपने देखा होगा। देख भी चौथा रही कोई तो तरीका नहीं है कि सीखने का। देख भी रही हूँ, आप पढ़ जब भी रही पैदा हूँ, हुई थी तो यही सब पता था जो अभी पता है? भाई मुझे तो ये पता नहीं था कि जब आप ऐसा पैदा हुई होगा। तो इतना ज्ञानी थी? नहीं, हाँ मुझे या नहीं ना? पता था कि नहीं थी। यहाँ जो भी कोई कुछ सीखता है वो या तो देखकर सीखता है, या तो सुनकर सीखता है, या तो पढ़कर सीखता है। चौथा कोई तरीका नहीं होता। आज आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो? कितने बुजुर्ग मुझे कहते हैं कि खंडहर पुराना है पर इमारत तो अभी भी बुलंद है। तो पुराने लोग अगर अभी भी जवान हैं, अभी भी यंग हैं और अपनी प्रवृत्तियों को बेहतर नहीं रखना चाहते या ठीक नहीं रखना चाहते, अगर उनके विचारों में, स्वभाव में अभी भी दुनिया भर की चीज़ें प्रविष्ट हैं, तो बच्चे क्या देखेंगे? आपके पति पत्नी के झगड़े, आपके आचरण, आपका चरित्र, आपका चित्र, और आपने जहाँ पढ़ने भेजा है वो बड़ी सी इमारत जहाँ तमाम आसपास के बड़े लोग पढ़ेंगे, धनवानों के बीच में आपको रखना है। आपको विदेश जरूर भेजना है, क्योंकि विदेश नहीं गया बच्चा तो फिर सफल कैसे माना जाएगा। तो अगर आपने कभी ऐसा किया कि मोमोज बनाया और उसमें से खीर निकली हो? कभी नहीं। ऐसा कभी हुआ आपने दाल छोंकी और अचानक उसमें से बढ़िया रसगुल्ले निकले अंदर से?
ऐसे चमत्कार हुए आपके जीवन में? ऐसे होते ही नहीं है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा, संस्कार कहां से आएंगे, चीजें आप कैसे पनपेंगी? केवल लिखना, केवल पढ़ना और केवल देखना नहीं, ये तीनों की तीनों चीजें परस्पर होंगी, तब परिवर्तन आएगा। उत्सव क्यों थे बार बार हमारे जीवन में? बार बार उत्सव इसलिए मनाने की परंपरा बनाई गई ताकि हम शनै शनै धीरे धीरे वो कोमल पत्तियों में, वो कोमल विवेक में, स्मृतियों के द्वारा, याददाश्त के द्वारा हम उनके अंदर ये रच सकें, ये बसा सकें कि भैया ये पर्व है, ये हमारे नियम हैं, ये हमारी पद्धतियां हैं और हम ऐसे ही रहते हैं, हमारा यही जीवन है। हमारा वस्त्र क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं। आजकल माएँ चाहती हैं कि मैं तो 12 बजे 2 बजे सोऊं और दिन भर रील में लगी रहूं, पर बेटा 9 बजे सो जाना चाहिए। ये मोमोज में पकवान में मोमोज पकाते समय रसगुल्ला निकलेगा कैसे है? जो बोल रहे हो आपको काटना तो वही पड़ेगा। ये सारा का सारा दोष आपका है। आपके आसपास जो हो रहा है उसके रचयिता आप हो। आप क्यों नहीं बिगड़ गए? आपने क्यों पर्वों को माना? क्योंकि आपको जिन्होंने जन्म दिया उनमें काबिलियत थी, उनमें सामर्थ्य था, उनमें ताकत थी कि आपको ऐसा बना दिया। आप नहीं बना पा रहे हो आजकल बच्चों को, तो सांचे में गड़बड़ है। अगर कुछ अच्छा नहीं बना, आपने जो भी पकवान बनाया उसका स्वाद नहीं आया, तो सामग्री को दोष मत देना, कभी खुद को भी समझना कि मुझे बनाना नहीं आता, मैं बना नहीं पाई इसलिए अच्छा आया नहीं स्वाद। स्वाद आएगा तब जब आपको बनाना आता होगा। तो भैया सब फिलॉसफी छोड़ो और बनाना सीखो, बच्चों का भविष्य निर्माण करना सीखो। और खास तौर से माँओं को कहूँगा, उनमें तो बड़ी क्षमता, बड़ी सामर्थ्य होती है। वो पिता को, भाई को, यहाँ वहाँ के लोगों को दोष देने के बजाय प्रयास करें कि आप बिल्कुल एकाकी हो जाएं। बच्चों की संरचना में माँ का सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है। गुरु जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी त्योहार के लिए या कुछ कारण क्यों ऐसा हो रहा है पूछते हैं सवाल कि ऐसा क्यों मना रहे हैं। तो कुछ बार कथाएं होती हैं तो हम उनका संदर्भ दे देते हैं। कई बार क्योंकि हमें अलग अलग व्याख्या और अलग अलग तर्क मिले हैं, वो बता पाना उस वक्त तुरंत संभव नहीं होता। लेकिन आपकी नीयत आप साफ है, आप बताना चाहते हो अपने बच्चे को। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? क्योंकि बच्चे बड़े आराम से पूछते हैं कि शारदीय पूर्णिमा है, अगर आपने खीर रखी है तो उतनी दूर से इसमें किरणें कहाँ से पड़ेंगी और उससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, ये इस पे मुझे लगता है कि बहुत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। सदैव आप उसे पढ़ा सकते हो जो पढ़ना चाहता है। जब तक मानस में वो एक्सेप्टेंस नहीं आ जाए तब तक कुछ भी देना बहुत मुश्किल है। मूर्ख हृदय नचेत जो गुर मिले बिरंच सम, कहीं ना कहीं हम में कमियां हैं, हम उसे शुरू से समझा नहीं पाए, इसलिए उनके प्रश्न टेढ़े मेढ़े हैं। उनको बताओ कि तुम मुझे बस इतना समझा ले जाओ कि मोबाइल में यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका बात कैसे हो जाती है। बेटा इसको समझाओ, बताओ नहीं, केवल समझा दो। हाउ टू डू, ये कैसे हो रहा है बेटा। दूर कहीं रेडियो स्टेशन पर कोई बोल रहा है और आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं। दूर कहीं टेलीविजन स्टेशन पर न्यूज बोली जा रही है और आपने घर में लाइव सुन रहे हैं। ये कैसे हो रहा है बेटा? एक छोटा सा कैमरा, तुम्हारे मोबाइल में कोई कांच का छोटा सा कुछ टुकड़ा लगा है और तुम दूर से करते हो, खिचक आवाज आती है और वैसी ही फोटो इसमें बन जाती है। ये कैसे हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल बेटा? ये कैसे होता है? थोड़ा बताओ, मुझे भी जानना है। मेरी भी तो जिज्ञासाएं हैं। एक तरफ तुम नहीं जानते, एक तरफ मैं नहीं जानती, हम दोनों बराबर बराबर परस्पर खड़े हैं, दोनों तरफ आग बराबर बराबर है। तो तुम मुझे समझाओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि वहां से कैसे आता है। जब तुम ये समझाने में समर्थ हो जाना कि मोबाइल में यहाँ से बैठे अमेरिका में बात कैसे होती है, तो मैं बता पाऊंगी कि भैया 28,56,87,000 किलोमीटर से दूर से किरणें यहाँ कैसे पहुंच जाती हैं, मैं बता दूंगी आपको। तो जीवन में मुझे लगता है बच्चों के लिए हमें सदैव सत्य और असत्य, झूठ और सच, रियल और रील, इसमें भेद बताना चाहिए। हमारा जो नैतिक धर्म है, हर बात जाननी जरूरी नहीं होती, कुछ चीजें माननी जरूरी होती है। जब आप मानोगे तभी जानोगे।
हर बात की जरूरत नहीं है कि आप उसका वैज्ञानिक तथ्य जाने ही, और यह भी जरूरी नहीं कि वैज्ञानिक तथ्य जानने के बाद आप मान ही लेंगे। इसकी क्या क्या गारंटी है? आप नहीं मान रहे हैं तो किसी बात पर नहीं मानेंगे। अगर आप मान रहे होंगे तो इतना कहना भी बहुत है कि हमारे यहाँ ऐसा होता था, ऐसा करना आवश्यक होता है और इससे यही होता है, इतनी बात ही बहुत सफिशिएंट है। जी पूछिए। जी राधे राधे गुरुजी। आशीर्वाद। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है और इसमें 3-4 प्रश्न हैं, और एक संवैधानिक रूप से भी और पर्यावरण संरक्षण के रूप से भी, और जो आज के डेट में हमारे युवा हैं, जैसे कि हम युवा हैं और युवाओं के बीच में बैठते हैं, तो जैसे कि मैं अपने धार्मिक या जो सामाजिक परंपराएं उस पर हम चर्च करते हैं, तो लोग मुझे या हमारे ही जो हम उम्र के लोग हैं वो बोलते हैं अंधविश्वास या प्रासंगिक बोलते हैं, ठीक है। तो हम अपने युवाओं के बीच में बैठ के कैसे हम संतुलन कर सकते हैं? क्या युवाओं धर्म और युवाओं के बीच में जो धार्मिक जो है जुड़ने का क्या एक परिवेश में सांस्कृतिक के तौर पे कैसे देखा जाए? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा, लेकिन मैं चाहता हूं हमेशा प्रश्न आप जितना रियल और खुद का रखोगे, समाज का सुधार कभी भी नहीं होता। समाज कौन है? हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। दूसरे को नहीं सुधारना, अपने आप को सुधारना, अपने को। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ज्ञानी अगर बनाया जा सकता होता तो विवेकानंद आए, उनके गुरुजी आए, रामकृष्ण परमहंस जी, ओशो आए, तमाम ऋषि महात्मा इस युग में भी आए और पहले भी, एक से एक अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक। और इनको तो छोड़ो, भगवान स्वयं भी आए इस धरती पर, राम, कृष्ण, हनुमान, शंकर, दुर्गा, सब आई। तो अब तक तो सारे के सारे लोग परम ज्ञानी हो चुके होते, सब ठीक हो चुके होते। जिसे परमात्मा ने ठीक कर सका, जिसे परमात्मा ने, जिसका विवेक आप अनुकूल न कर सका, उसे आप कहाँ से करेंगे? वो चाहे युवा हो, वो चाहे वृद्ध हो। आपको क्या लगता है वृद्धों में सब सात्विक ही है, सब आस्तिक ही है? वृद्धों में बहुत सारे नास्तिक हैं। आप थोड़े बड़े अच्छे वाले होटलों में एक आध बार पहुंचे, फिर देखिए तमाम तरीके के महापुरुष मिलेंगे आपको। इस दुनिया में कभी भी दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को लोग को शो ऑफ करने के लिए, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए प्रयास नहीं करना। बस इतने से कारण से तुम परेशान हो, इसीलिए तुम बर्बाद हो। दूसरों के लिए जीना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी निकृष्टता है और यही तुम्हारे लिए सत्यानाशी है। आप कपड़े अच्छे कब पहनते हो? जब दूसरों से मिलते हो या दूसरों के यहाँ जाते हो। आप अच्छा खाना कब पकाते हो? जब दूसरे लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं। आप बेहतर कब दिखना चाहते हो? जब कोई बड़ा फंक्शन होता है किसी और के यहाँ। आप सब कुछ दूसरों के लिए करते हो, हंसना, बोलना, खाना, पीना। गाड़ी ज़्यादा बड़ी क्यों खरीदते हो? ताकि दूसरे लोग कहें कि तुम रईस हो। बंगला बाहर से सुंदर क्यों बनाते हो? ताकि लोगों को लगे कि तुम बड़े बड़े धनवान संपन्न हो। दूसरों के लिए जीने में ही तुम बर्बाद हो। दूसरों के कारण ही तुम्हारे जीवन में सब तरह से सत्यानाश होता है। भैया, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा क्या रोग है? क्या कहेंगे लोग? शो ऑफ, प्रदर्शन, और दूसरों को बनाना बंद करो, खुद को बनाओ। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बढ़िया बनेंगे तो जग अच्छा बनेगा। जिस दिन तुम मिसाल बन जाओगे, तुम्हारे 20 यार दोस्त तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। आज बड़े बड़े स्टार्स के लोग कॉपी क्यों करते हैं? उनके जैसे कपड़े, उनके जैसे हेयर स्टाइल, उनके जैसे ही रहना, सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो सफल हैं। हमेशा लोग उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं। युवाओं को कुछ परिवर्तित करना चाहते हो तो खुद कुछ करके दिखाओ, कुछ बनकर बताओ, और फिर बताना, फिर कहना। एक असफल कह रहा हो कि भगवान की कृपा से ये हो जाता है, तो तुमको क्यों नहीं हुआ? और एक सफल कहे, फर्क है दोनों में। आप अनुभव के साथ कुछ कहते हैं। कुछ कहने के लिए कुछ बनना पड़ेगा, कुछ कहने के लिए आपके पास तथ्य होना पड़ेगा। खोखली चीजें कभी नहीं चलती। तो अगर कुछ भी सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। गुरुजी, हमारे हर त्योहार में मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है, एक संदेश भी है और साइंटिफिक भी है, सब मौसम के, ऋतुओं के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद अब सबसे बड़ी स्थिति आती है असमंजस की, कि हर बार उदया तिथि या किस हिसाब से लग रहा है त्यौहार, 2-2 दिन त्यौहार मनाए जा रहे हैं। तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि
इतना पौराणिक हमारी परंपरा है, उसके बावजूद दिन नहीं तय कर पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो इसमें सकारात्मकता ये है कि आप दोनों दिन उत्साह मनाइए, मजे करिए, 2 दिन आपको आनंद करने का अवसर है। लेकिन इस देश को अगर सत्यानाश किसी ने किया है तो उसका नाम है पंडित लोग। इस देश को सबसे ज्यादा सत्यानाश किसने किया? पंडित, मतलब मैं जातिगत नहीं कह रहा हूं, जो पत्रा वाले पंडित जी हैं। अब कुछ नए के चक्कर में आपको पता, मोमोज तक भी इस तरीके के बन गए। मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला उसमें कुछ और भरेंगे, कुछ और भरेंगे। मतलब हर चीज में वैरायटी चाहिए। किसी भी चीज में आप और एक्स्ट्रा, वो सैंडविच, कोई भी ऐसी चीज, आइसक्रीम, सैंडविच, किसी भी चीज में एन नंबर्स ऑफ वैरायटीज चाहिए। तो पर्वों में एन नंबर ऑफ वैरायटी कहाँ से आए? और तो कुछ कर नहीं सकते। तो बोले आज नहीं कल है, ये सब गलत हो रहे हैं। 50 लोगों ने जो कहा है सब गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो सब सत्य है। मैं ही परब्रह्म हूँ, मैंने आज ही जन्म लिया है, आज ही मैं अवतारी पुरुष बनकर आया और मैंने जो कहा यही सत्य है। तो सबसे ज्यादा सत्यानाश अगर कोई कर रहे हैं तो ये बने हुए बनावटी ज्योतिषी कर रहे हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, जिन्होंने किसी शिक्षित ज्योतिष को नहीं कह रहा, मैं ज्योतिषियों को कह रहा हूँ। विषय तो बहुत बड़ा है। वेद चक्षु क्रेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता हचांग मध्य तेनो चते संयतो पीतरैः करणनाशाद भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करा। वेद का नेत्र है ज्योतिष। ज्योतिष से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, ज्योतिष से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है। ज्योतिष अगर सही से पढ़ी जाए तो इससे ज्यादा आकर्षित करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन लोग पढ़ते नहीं, लोग तो मूर्ख बनाना सीखते हैं। मूर्खबनाओ.com वेबसाइट खोल कर बैठ जाते हैं और खूब लोगों को चूना लगाते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया ठगो और दूसरे का अच्छा हो ना हो, तुम्हारा तो तत्काल अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन के पर्व, 4 दिन के पर्व, इनसे हम लोगों को, हम एक्सेप्टेंस करने वालों को थोड़ा बाहर आना चाहिए। हमारी पौराणिक परंपराओं को मानना चाहिए। हम जिस तरह से थे हमें वैसे रहना पड़ेगा। हम जितना एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, लोग हमको उतना देते जाएंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। हमारे व्यापकता में हमने इतनी रील देख ली, हमने इतने वो आजकल वो कौन से वीडियो है जो नेटफ्लिक्स वगैरह में आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कौन सा, OTT में वेब सीरीज और इतनी सारी चीजें देख ली हैं कि अब कुछ और हट के चाहिए, कुछ स्पेशल चाहिए। हाँ, एक किस्सा ही बता कुछ ऐसी जगह झांक कर देखना जहां कोई नहीं देख पा रहा हो, ऐसा कुछ बताओ। धनतेरस पे मैं एक दुकान पे गई तो इस बार चांदी की मछली लेने के लिए बहुत लोग आए थे। मैंने पूछा उनसे कि ये चांदी की मछली क्या है, हमेशा से देखते थे। उन्होंने कहा नहीं, इस बार इंस्टाग्राम देख के लोग ज्यादा सोशल मीडिया देख के वो चांदी की मछली लेने के लोग। तो क्या करना है और दिया कहाँ, कैसे, किस कोण में, किस दिशा में लगाना है, कौन सा दिया लगाना है, क्या कर लिया, ये 3 चीजें 5 चीजें धनतेरस पर करनी तो जीवन सफल हो जाएगी। बहुत कुछ चल रहा है इस तरह का। इससे बुराई नहीं है इन सब चीजों में। मुझे लगता है चलो किसी न किसी तरह से तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, इट्स गुड। लेकिन इस देश की बड़ी भारी एक और विडंबना है, जिस कारण ये देश आर्थिक व्यवस्था पर, आर्थिक रूप पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सशक्त होने के बावजूद पावदान में बहुत नीचे है। हमारी करेंसी जब हम बाहर जाते तो बड़ा पैसा छोटा पड़ जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले अमेरिका में था, हमारा पैसा बहुत छोटा लग रहा था। मतलब मैं वहाँ की 1,000 रुपए की कोई चीज़ देखता तो मुझे 70-80 हज़ार रुपये, 90,000 रुपये देने पड़ रहे थे। तो मुझे लग रहा था क्यों ही खरीदूँ मैं, तो मैंने खरीदा ही नहीं। मैंने कहा इनकी कोई चीज़ नहीं ले जाऊँगा मैं यहाँ से। लोगों ने पूछा क्या लेके आए हो, मैंने कहा मैं अपने आप को सुरक्षित और व्यवस्थित लेके आया हूँ। जीवन में जब आप ये सब चीज़ें कपोल कल्पित वाली चीज़ें देखते हो, जो ये सिर्फ बनावटी और क्रिएटेड वाली चीज़ें हैं जो लोगों ने बनाकर तैयार की होती हैं, ये मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं है। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए और जितना हो सके अपनी पद्धति को अपनी तरीके से माने, क्योंकि ये सब शो ऑफ है। आप जितनी नवीनता तलाशते हो किसी भी चीज़ में, उतना ज़्यादा मन को जितना भोजन दोगे वो उतना और बेचैन होगा। आप जितना ज्यादा तलाशोगे उतना और दिक्कत होगी। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम? हर व्यक्ति ज्ञानी है। तो अपनी पद्धति पे रहना चाहिए। जब सब है तो सुनेगा कौन? तो कहने का तात्पर्य पर लोग है जबरदस्ती पकड़ कर कहेंगे सुनिए 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 सुनिए, आप तुम्हें पता ही है, और आपको सुनना पड़ेगा उनकी बात। तो भैया ज्ञानी नहीं, अज्ञानी बनने से आप ज्ञानी होंगे।
अपनी पद्धति फॉलो करनी है, और अपनी पद्धति क्या है? वही सनातन। सनातन से सफलता तक मूल मंत्र इस कार्यक्रम का यही है। और जहाँ तक उत्सव की बात है, मानो तो हर दिन उत्सव है, जीवन अपने आप में स्वयं उत्सव है। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और शंका का समाधान करने के लिए, किसी और सवालों का हल जानने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।